कैसे हो आप सब। आज से तो यार एक्चुअली बहुत बिज़ी हूँ मैं। 3 दिन पहले ही आपको पहले ही एडवांस में गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ मैं। हालांकि अभी टाइम है, 3 दिन है लेकिन आज भाद्रपद जो मंथ होता है उसका फर्स्ट डे है। सो या सावन हुआ अभी ख़त्म। तो या तो आप सबको एडवांस में दे रहा हूँ। हालांकि अभी भी मैं वीडियोस लाऊंगा, टेंशन ना लो। बट अभी मैं बहुत बिज़ी रहने वाला हूँ। पूरे 20 दिन पकड़ के चलो, 15-20 मिनट 15-20 दिन। ओके। अभी ना पहले सबसे पहले तो बात कर लेते हैं भाई कि क्या चल रहा है कूली और वॉर का हाल। वॉर का तो हाल बेहाल है। कूली फिर भी भाई अपना बजट निकाल चुकी है वर्ल्ड वाइड में और अपना स्टेटस सेफ तो कर चुकी है। 2.41 के टिकट अभी बुक हो रहे वॉर के, जो कि कम है। संडे है आज फिर भी। एंड 3.08 के टिकट बुक हो रहे कूली के, जो कि सच बोलूँ तो वो भी कम है। बट कल हॉलीडे नहीं है ना आई थिंक, तो अब यही है। बट आश्चर्य की बात यह है कि महाअवतार नरसिम्हा ने आज पूरे दिन इन 2 फिल्मों को समहाउ, क्योंकि कम शोज है यार उसके, तो थोड़ा सा समझा करो, फिर भी डोमिनेट किया है। अब पहले बात कर, क्योंकि ये महाअवतार नरसिम्हा का वीडियो नहीं है तो उसका मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा। अभी वॉर 2 के बारे में बात करते हैं। 11वां दिन क्या कहता है। वापस रात को नहीं बनाऊंगा भाई वीडियो इन दोनों को लेके। आज ही यही पकड़ लो कि अब मैं जो भी अपडेट दूंगा वही एक थोड़ा सा 1-2 करोड़ इसमें बढ़ा लेना। 1-2 करोड़ तो नहीं लगता, 2 मुझे 1 करोड़ ही बोलूँगा मैं। अब देखो 11वां दिन है और वॉर 2 की बात करें तो इसने 5.72 करोड़ 8 बजे तक कमा लिया है। मेरा मानना है 7 से लेके 8 करोड़ आ जाएगा आज। ओके। कूली की बात करते हैं 8 बजे तक का इसने कमाया है भाई 9 करोड़, 9.02 करोड़। भाई इतना आ गए कूली आज। अरे ऑलमोस्ट यार 3.5 करोड़ आ गए भाई। ये 15 करोड़, 15 तो नहीं बोल सकता मैं, 12-13 तो कहीं नहीं गया भाई साहब। ग्रॉस में तो 18-19 आ जाएगा इसका भाई। वाओ, आई मीन कम ऑन। ये 5.72 करोड़ पे है 8 बजे तक और ये 9 करोड़ पे है। अब मैं इसमें बोल देता हूँ कि शायद 1.5-2 करोड़ बढ़े तो शायद जाएगी 7.5 से 8 करोड़ पकड़ो वॉर का आज। अब वो फाइनल कलेक्शन तो कल ही बताऊंगा मैं, इतने रात को थोड़ी बताऊंगा। और इसका है ना कम से कम 12 से लेके 14-15 पकड़ो भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर भी चलो 12, 12.5 पकड़ो, 12.5 से लेके 13, तो उसका मेरा प्रेडिक्शन है 7.5 से 8, इसका है 13, 5 करोड़ का डिफरेंस होगा। तो भाई फैंटास्टिक है भाई, मानो ना मानो, यही एक फैक्ट है भाई। अब क्या करें। जो वॉर को लेके ये तो ऋतिक फैंस के लिए बुरा सपना है भाई। इसका वर्डिक्ट मुझे तो अब नहीं लगता है एवरेज भी आएगा, क्योंकि बहुत ही स्लो चल रही है भाई फिल्म। क्या होगा पता नहीं भाई। जो होगा मतलब अब वही आगे होगा और अब हमें वर्डिक्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। बाकी क्या है, मतलब बॉक्स ऑफिस इंडिया जो बोलेगा वो वर्डिक्ट। प्रैक्टिकली थिएटरिकल वर्डिक्ट अलग होता है ना भाई। रियलिटी आप समझ नहीं रहे हो मेरी। जो देखो, कोई भी प्रोड्यूसर कभी भी लॉस में नहीं जाता है, कोई भी प्रोड्यूसर हो, कोई भी। पर थिएटरिकल वर्डिक्ट अलग आता है। थिएटरिकल वर्डिक्ट वही आता है कि जो तुमने कितना कमाया, हिट हुई या फ्लॉप हुई। वैसे तो रनवे 34 वाले भी कभी, या फिर इवन बड़े मियाँ छोटे मियाँ क्यों दूर जाते हो भाई, वो लोग हो, या फिर रावण जब आई थी शाहरुख की, इवन ज़ीरो पकड़ लो ना, ज़ीरो मूवी जब आई थी, प्रोड्यूसर को कोई लॉस, घंटा लॉस नहीं हुआ था भाई। पर उससे उनके वर्डिक्ट थोड़ी चेंज हुए थे। तो जो दाढ़ी वाला बुड्ढा तुमको चूतिया बना रहा है ना वॉर वालों को, एक ही बात बोलूँगा, खुद पिंक विला ने ये बोला है कि इन लोगों का सैटेलाइट राइट सब कुछ मिला के भी इनको कम से कम 30 से 40 करोड़ का लॉस हुआ है। सोचो तुम, सैटेलाइट वगैरह OTT वगैरह सब कुछ ऐड करके लॉस हुआ है। मैं तो वो भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थिएटरिकल वर्डिक्ट के लिए वो कोई गिनता नहीं है सैटेलाइट में कितने में बिके, उतने कितने में बिके। फिर तो कंगना की जो फिल्में फ्लॉप हुई ना लास्ट की,
उन्होंने भी कुछ फिल्में, वो मणिकर्णिका भी बिक तो गई थी ना, नहीं मणिकर्णिका नहीं थी, कौन सी थी वो, इमरजेंसी, वो भी तो बिक गई थी। तो फिर तो उस लॉजिक से उसको भी लॉस नहीं हुआ। मेंटल आदमी है भाई, उस बुड्ढे का क्यों सुनते हो? 5 साल से चूतिया जैसा लोगों को बनाते रहता है वो बुड्ढा। शुभी वाले की बात कर रहा हूँ ना, उस बुड्ढे की। अबे उसको अकल झंडू है भाई, वो अनपढ़ आदमी है यार। भाई थिएटरिकल वर्डिक्ट क्या है, लोग पूछ रहे उसको, वो बोल रही है एनालिसिस। अरे भाई तेरे को ऋतिक के फैंस भी यही पूछ रहे, खाली ये बात कर हिट हो रही है या फ्लॉप हो रही, वो भी थिएटरिकल में। नहीं हो रही हिट भाई, बोलने में क्या शर्म है? तो क्या ऋतिक के फैंस उस चीज़ से क्या मुझसे नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं सच बोलूँगा तो? लेकिन तू झूठ बोल के सी बना रहा है और कल जाके वर्डिक्ट आ गया फ्लॉप का, तेरे को रगड़ेंगे ना फिर ऋतिक के फैंस। ब्रेन तो है नहीं भाई इन लोगों में। किस बात का एनालिसिस की बात कर रहे हैं भाई? वैसे तो कोई भी प्रोड्यूसर कभी, करण जौहर की जो डिजास्टर फिल्में है ना, जो भी, इवन लाइगर में, लाइगर डिजास्टर हुई थी करण जौहर की, याद है? प्रॉफिट में थी उस लॉजिक से, वो 10-20 करोड़ तो उसने एक्स्ट्रा ही कमा लिए थे, ओटीटी सब कुछ बेच के। कुछ भी मतलब पहनने का भाई, लोग भी पागल लेते हैं भैया ये हिट है ना। अरे क्या भाई, उससे थोड़ी आता है वर्डिक्ट, जो थिएटरिकल वर्डिक्ट आता है ना। तो फिर उस लॉजिक से तो अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 भी हिट है भाई, कंप्लीट हिट है वो तो। क्योंकि ओटीटी तो 70-80 करोड़ में कुछ बिकी ना वो, या कितना। तो उस लॉजिक से तो कोई भी फिल्म फ्लॉप ना हो। तुम थिएटरिकल वर्डिक्ट पूछ रहे हो, बुढ़ा बोल रहा है नहीं नहीं वो इस ये यहाँ से ऐसा जाता है, वो वहाँ से ऐसा आएगा, यहाँ से। अबे तू तेरा देख, वरना घर वाली निकल लेगी तेरी। यहाँ से ऐसे ही करते रहेगा तू भाई यार, ऐसे झंडू। मुझे ना, मैं एक सीधी बात बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसे एल वालों, मतलब इसका तो एल भी नहीं होगा, मैं एक ही बात कहूँगा, ऐसे झंडुओं के बारे में मेरे को मत बताया करूँ। इनको बिजनेस का छोड़ो, इनको अंडा है, बिजनेस छोड़ रहे, इनको बिजनेस का स्पेलिंग नहीं आता है भाई साहब। और कौन सा एनालिसिस भाई, उस लॉजिक से तो मैं भी एनालिसिस कर सकता हूँ भाई। तो फिर तो कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई, फिर उस लॉजिक से तो बात ही मत करना भाई। सिंपल बात है, वॉर 2 मान लो, एक रियलिटी बोलता हूँ, शायद बोल रहा हूँ, शायद बॉक्स ऑफिस इंडिया एवरेज दे, वो भी शायद वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, बार बार याद रखना। बाद में मुझे मत ब्लेम करना कि भाई तुम तो बोले थे गारंटी के साथ एवरेज मिलेगा। नहीं भाई, वॉर 2 को मैं गारंटी के साथ एवरेज मिलेगा नहीं बोला हूँ, मैं सिर्फ कूली को बोला हूँ कि सेमी हिट मिलने के चांसेस है। समझे बात को? क्योंकि उसका ओवरसीज़ का बहुत ज़बरदस्त बिजनेस हुआ है, तो वो एक, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड में भी ज़्यादा दिख रही, वो ऑलमोस्ट 474 या 480 करोड़, इवन आज का तो काउंट भी नहीं किया है उसका, तो वो ज़्यादा दिख रही है। तो उस लॉजिक से 500 का पोस्टर के बाद शायद पैन इंडिया पे, क्योंकि भाई तमिल में प्रॉफिट में है, स्लाइटली डिस्ट्रीब्यूटर का कहना है भाई वो लॉस में है, लेकिन वो भी अगर एक वीक रह जाती है तो रिकवरी हो जाएगी उसकी। हिंदी में तो भाई सुपर हिट है, क्योंकि उसको खाली 30 करोड़ करना था, ये 40 प्लस गई है हिंदी में, सुना है मैंने, तो वो हीट हो गई वहाँ पे, सुपर हिट नहीं, हीट हो गई है। तेलुगु में हीट है, पर हाँ पैन इंडिया लेवल की बात करें तो वो वर्ल्ड वाइड पकड़ा जाता है, जहाँ पे इसको क्लीन हिट के लिए 620 करोड़ करना है, जो शायद होगी या नहीं मुझे नहीं पता। इसलिए सेमी हिट तो भाई बॉक्स ऑफिस इंडिया ने देना चाहिए, वो देंगे नहीं देंगे वो तो मैं नहीं हूँ बॉक्स ऑफिस इंडिया, पर चांसेस पूरे हैं, क्योंकि ओवरसीज़ का ज़बरदस्त तगड़ा आया है कलेक्शन। क्योंकि इन लोगों ने, मुझे याद है हाउसफुल 5 के वक्त भी मैं बोला था ओवरसीज़ का अच्छा खासा आया है, हो सकता है एवरेज दे दिया था। तो उस लॉजिक से ये लोगों ने कूली के साथ करना चाहिए सेमी हिट वगैरह का। अब देंगे नहीं देंगे वो उन पर है ना, वेट करना पड़ेगा वर्डिक्ट का। पर वॉर 2 पता नहीं यार, मुश्किल है, मतलब एवरेज मिले तो भी अच्छी बात है, मैं तो होप करूँगा कि मिल जाए, बट प्रैक्टिकली बहुत स्लो है फिल्म। मतलब वर्ल्ड वाइड में भी 400 करने के लिए भी उसको बहुत बड़ा एक, क्या कहते हैं, स्ट्रगल है। देखते हैं, चलो टेक केयर। और अनपढ़ों के बारे में मुझसे बात मत किया करो भाई साहब। थिएटरिकल वर्डिक्ट हिट या फ्लॉप पूछा करो, बात ख़त्म। वो बिजनेस कौन सा प्रोड्यूसर कितना जेब में डालता है तुमको क्या लेना देना है, वर्डिक्ट क्या होगा, ख़त्म बात। वो अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी जोकर, याद है? वो भी टीवी पे वगैरह कभी कभी आती है, तो उस लॉजिक से तो टीवी वगैरह से सब कुछ इधर उधर का मिला के तो कमा लिया होंगे उसने। इलॉजिकल बातों का कोई दिमाग जवाब नहीं होता है भाई साहब, सिंपल सी बात है। हिट फ्लॉप थिएटरिकल तुमने पूछा, वर्डिक्ट, फिर तो बड़े में या छोटे में अभी हिट है भाई, ऐसा नहीं होता है। कोई भी प्रोड्यूसर, क्या बोलते हैं लोग, पूजा एंटरटेनमेंट डूब गया क्या, आई थी ना उनकी फिल्म वापस। करण जौहर एक डिज़ास्टर, 2-3 डिज़ास्टर से क्या डूब गया होगा क्या? ऐसा नहीं होता है भाई।
ओके, वो एनालिसिस अलग होते हैं। तो फिर प्रोड्यूसर के जेब, वो तो कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं है फिर उस लॉजिक से। डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह वो सब कुछ छोड़ो यार, इलॉजिकल बातों से तुम। इससे थिएटरिकल वर्डिक्ट उस लुखे को बोलो ना फिर कि थिएटरिकल वर्डिक्ट अगर फ्लॉप आया तो तेरी एम भी कर लेंगे हम, घर आके करेंगे फिर। ये बोलो ना फिर, एक बार आने दो ना वर्डिक्ट। नहीं उसकी ली ना मैंने पेश करके कि देख लेना फिर, टेक केयर। लेकिन एक बात है, तुम ऐसे लुक्खों को देखते, मतलब मुझे समझ नहीं आता है तुमको वर्डिक्ट कौन सा चाहिए था, थिएटरिकल। और एक सेकंड के लिए मैं एक सेकंड के लिए मैं मानता हूँ कि चलो इधर उधर से यश राज ने पैसे लिए जो भी किया और प्रॉफिट में गया आदित्य चोपड़ा, तो क्या उससे वॉर टू का वर्डिक्ट थिएटरिकल बदलेगा? कैसे बदलेगा? कम ऑन यार, मतलब यार टेक केयर यार प्लीज़। ऐसे नल्लों के लिए अपने लिए टाइम नहीं है अपने पास। जय हिंद।